स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड एंड आई कीप टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद योर पोस्चर्स, टेक्निक्स एंड एवरीथिंग। और जब आप बिगिनर होते हैं तो आपको इनफैक्ट एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है। सो वेलकम टू एक्सरसाइजर एंड दिस इज सरगम गेरा, और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 5 एक्सरसाइजेज जो आपको जिम में अवॉइड करनी चाहिए व्हेन यू आर अ बिगिनर, और हम जानेंगे कि उसके रीजंस क्या हैं। पर आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको 3 ऐसी एक्सरसाइज भी बताऊंगी जो कम्प्लीटली यूजलेस हैं और किसी को भी नहीं करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। Smith machine squat is the first exercise that I would advise all the beginners to avoid, because beginners को लगता है कि स्मिथ मशीन पे स्क्वाट परफॉर्म करना थोड़ी इजी होता है, वेट इजीली लिफ्ट हो जाता है, तो वो क्वाड्स के लिए स्मिथ मशीन का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप देखेंगे स्मिथ मशीन में जो बार का पाथ है दैट इज़ फिक्स्ड, बार आगे और पीछे मूव नहीं हो सकती। सो क्योंकि वो पाथ फिक्स्ड है और वो स्ट्रेट मोशन में चलता है, जिसकी वजह से आपको एडजस्टमेंट का यहाँ पे बिल्कुल भी चांस नहीं मिलता। जैसे कि जब हम फ्री स्क्वाट परफॉर्म करते हैं वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग अपने फीट, अपनी बैक एडजस्ट करके मूवमेंट परफॉर्म करते हो। बट व्हेन यू आर परफॉर्मिंग स्क्वाट्स ऑन स्मिथ मशीन, सिंस द बार इज़ फिक्स्ड, तो आप एडजस्ट नहीं कर सकते, और इस वजह से आपकी लोअर बैक में इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके साथ साथ जब हम स्मिथ मशीन पे स्क्वाट परफॉर्म करते हैं तो उसमें जो हमारे स्टेबलाइजर्स मसल होते हैं लाइक एब्स, काफ, वो भी कंपैरेटिवली फ्री स्क्वाट से कम काम करते हैं, बिकॉज बार जो है वो फिक्स्ड है अबव योर हेड। पर जब आप फ्री स्क्वाट करते हैं उसमें आपको बार खुद से लोड करनी पड़ती है, उसको लिफ्ट करना पड़ता है, सो आपके स्टेबलाइजर्स मसल ज़्यादा काम करते हैं। सो व्हेन यू आर अ बिगिनर, ट्राई टू परफॉर्म फ्री वेट स्क्वाट्स, एंड उससे क्या होगा, आपकी ओवरऑल काफ़ी मूवमेंट्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। एंड देन व्हेन यू हैव अ परफेक्ट आइडिया कि आपको पैर कितना आगे रखना है, किस तरह से अपने पोस्चर को करेक्ट करना है, आफ्टर दैट यू कैन परफॉर्म स्मिथ मशीन स्क्वाट। बट व्हेन यू आर अ बिगिनर, प्लीज़ अवॉइड। सेकेंड एक्सरसाइज जो बिगिनर्स को अवॉइड करनी चाहिए वो है बिहाइंड द नेक मूवमेंट्स। सो देर आर 2 मूवमेंट्स जो मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट इज बिहाइंड द नेक प्रेस, विच इज़ फॉर शोल्डर, एंड लेट मी शो यू द सेकेंड वन। इट इज़ behind the neck pull down, which is for your lat muscle. So all the beginners should avoid behind the neck pushes and pulls, because दोनों ही एक्सरसाइजेज में अगर आप देखेंगे आपका शोल्डर एक्सटर्नली रोटेट होता है, क्योंकि आपको नेक के पीछे बार को या तो नेक के पीछे से पुश करना है या नेक के पीछे लेके आना है। सो जब आपका शोल्डर एक्सटर्नली रोटेट होता है तो वो शोल्डर को एक कॉम्प्रोमाइजिंग और अननेचुरल पोजीशन में डालता है, एंड इफ़ यू हैव पुअर मोबिलिटी तो आपको सिवियर शोल्डर इंजरी हो सकती है। एट द सेम टाइम दोनों ही एक्सरसाइजेज में आपके नेक पे भी अननेसेसरली स्ट्रेन आ सकता है, बिकॉज आपको नेक के पीछे से मूवमेंट करनी है। सो जब तक कि आपको बिल्कुल करेक्ट टेक्निक और पोस्चर का पता ना लगे तब तक आप इन एक्सरसाइजेज को अवॉइड करें, विच मीन्स व्हेन यू आर अ बिगिनर यू हैव सो मैनी अदर ऑल्टरनेटिव्स फॉर दीज एक्सरसाइजेज दैट यू कैन डू। हाइपर एक्सटेंशन इज़ अगेन वन कॉमन एक्सरसाइज जो मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स जिम में परफॉर्म करते हैं, बट आई वुड टेल ऑल द बिगिनर्स टू अवॉइड दिस वन ऑल्सो, बिकॉज अब आप देखिए कि हाइपर एक्सटेंशन में आपकी जो नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन होती है बैक की, जहाँ पे एक नेचुरल कर्व होता है, हाइपर एक्सटेंशन में आप बैक को उससे ज़्यादा एक्सटेंड करते हो। सो जब आप बार बार रेपिटेटिवली जब वो रेपिटेशंस परफॉर्म कर रहे हो तो आप बैक को बार बार उस पर प्रेशर डाल रहे हो और उसको एक पॉइंट के बियॉन्ड एक्सटेंड करते चले जाते हो, और इससे क्या होता है कि इससे आपकी बैक में, आपकी वर्टेब्रा में, लोअर बैक में अननेसेसरीली स्ट्रेन आता है और उससे बहुत सिवियर कॉम्प्लिकेशंस और इंजरी हो सकती है। यहाँ तक तो आप
रहने ही दो। इसके अलावा लोग क्या करते हैं, अननेसेसरीली और प्रेशर डालते हैं जब वो वेट भी हाथ में पकड़ लेते हैं और फिर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द बिगिनर्स नॉट टू डू दिस। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस एक्सरसाइज इज़ बैड, बट इनिशियली आप अपनी लोअर बैक को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारी दूसरी एक्सरसाइजेज जिम में सीखिए, एंड आफ्टर दैट वंस यू बिकम इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल, देन आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। दैट टू आपको पता होना चाहिए कि आपको एक पॉइंट के बियॉन्ड अपनी बैक को हाइपर एक्सटेंड नहीं करना, या फिर आप किसी के सुपरविजन में इसको परफॉर्म करें। बैक डिप्स इज़ वन अदर एक्सरसाइज जो मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स परफॉर्म करते हैं जिम में अपने ट्राइसेप मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए, बट आई वुड सजेस्ट ऑल द बिगिनर्स टू अवॉइड दिस एक्सरसाइज। इंस्टेड आप ट्राइसेप के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, लाइक ट्राइसेप पुश डाउन, बोथ आर्म डंबल एक्सटेंशन, आप उनको परफॉर्म कीजिए। सो एक्चुअली होता क्या है कि जब आप बैक डिप्स परफॉर्म करते हैं, सो समटाइम्स व्हेन यू गो टू डीप, तो आप यहाँ पे देखिए वो आपके शोल्डर पे अननेसेसरीली स्ट्रेन डालता है, और जब आप ऊपर अपने आप को पुश करते हैं आपका ट्राइसेप उतना इन्वॉल्व नहीं होता और शोल्डर जॉइंट ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। एंड शोल्डर जॉइंट इज़ द मोस्ट अनस्टेबल जॉइंट इन योर बॉडी, तो उसमें इंजरी होने के चांसेस बहुत ईजी और बहुत जल्दी होते हैं। सो प्लीज़ अवॉइड बैक डिप्स व्हेन यू आर अ बिगिनर, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब आप अच्छे से सीख जाएं कि सारी एक्सरसाइजेस को कैसे परफॉर्म करना है, आपके बाकी मसल्स अपर बॉडी और स्ट्रेंथन हो जाए, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइज। वन लास्ट एक्सरसाइज दैट एवरी बिगिनर शुड अवॉइड इज़ अपराइट रो। अब जब आप अपराइट रो परफॉर्म करते हैं, सो देखिए व्हेन एवर यू आर रेजिंग योर हैंड्स अप, तो आपका शोल्डर जो है वो एक्सट्रीमली इंटरनली रोटेट हो रहा है। सो शोल्डर के इंटरनल रोटेशन में वैसे प्रॉब्लम नहीं होती, बट व्हेन यू ऐड वेट्स एंड रेजिस्टेंस एंड स्टार्ट डूइंग अपराइट रो, तो ये जो इंटरनल रोटेशन होती है ये आपके शोल्डर्स में जो टेंडन्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा सकती है, एंड इट कैन कॉज शोल्डर इम्पिंजमेंट। और शोल्डर में अगर आपको एक बार इंजरी हो जाती है, इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू rehab to recover from that injury. Upright row लोग करते हैं trapezius muscle के लिए, but instead of this beginners can do shrugs and there are a lot of other shoulder movements that you can perform. So when you are a beginner, please avoid upright row, and once you become a pro you can definitely do this exercise, but उसमें भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा। एंड नाउ जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 3 ऐसी एक्सरसाइजेज के बारे में भी बात करेंगे जो किसी को नहीं करनी चाहिए बिकॉज दे डू नॉट प्रोवाइड एनी बेनिफिट। सो फर्स्ट इज़ साइड बेंड। बहुत सारे लोगों की जिम में ये फेवरेट एक्सरसाइज होती है और उनको लगता है कि इसको करने से लव हैंडल्स रिड्यूस हो जाते हैं। एक्चुअली लव हैंडल्स तो रिड्यूस नहीं होते, ना ही आपके ऑब्लिक मसल्स पे काम होता है। इनफैक्ट अननेसेसरीली आपकी स्पाइन पे लोड आता है जब आप एक्सट्रीमली नीचे चले जाते हो उतना हैवी वेट लेके, और इसके साथ साथ ये कम करने की बजाय आपकी वेस्ट को थिक करती है। सो प्लीज़ देयर आर लॉट ऑफ अदर एक्सरसाइजेज फॉर ऑब्लिक्स दैट यू कैन डू। सो साइड बेंड तो किसी को भी परफॉर्म नहीं करनी चाहिए। सेकेंड एक्सरसाइज इज डम्बल शोल्डर रोटेशन। आई एम श्योर आपने भी बहुत सारे लोगों को ये करते हुए देखा होगा, और लोग बोलते हैं कि ये शोल्डर मसल के लिए वो वर्कआउट करते हैं, वार्म अप करते हैं, बट एक्चुअली इससे कुछ नहीं होता। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मसल एक्चुअली काम कब करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन इफेक्टिवली कब होता है, जब हम वेट को अगेंस्ट द ग्रेविटी पुश करते हैं। जब आप स्क्वाट करते हो तो आप नीचे से स्ट्रेट वेट को ऊपर पुश करते हो। जब आप ट्राइसेप पुश डाउन करते हो तो आपकी मशीन में वेट ऊपर नीचे 180 डिग्री में मूव होता है। जब आप बेंच प्रेस करते हो तब भी आप वेट को स्ट्रेट ऊपर पुश करते हो। बट इस केस में जब आपने डंबल लिफ्ट किया तो बाइसेप मसल पे तो कॉन्ट्रैक्शन आ गया बिकॉज आपने वेट को ग्रेविटी के अगेंस्ट लिफ्ट किया, बट उसके बाद आप वेट को ये इस मोशन में लेके जा रहे हो। ग्रेविटी वेट को नीचे की ओर पुल कर रही है और आप वेट को यहाँ पे पुश कर रहे हो। सो दिस इज़ नथिंग, यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहा। यहाँ पे आपके सिर्फ बाइसेप पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ जैसे ही आपने वेट को लिफ्ट किया, एंड आफ्टर दैट वो किसी तरह का कोई मसल वर्क नहीं कर रहा। इंस्टेड अगर आपको करना है तो आप इसको केबल पे परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज केबल में अगर आप देखेंगे जो वेट है वो 180 डिग्री में मूव करता है जब आप उसको पुल कर रहे हैं। एक और एक्सरसाइज जो बहुत सारे लोग करते हैं कि प्लेट को
अपने दोनों पाम से टाइटली ग्रिप कर लो एंड स्ट्रेट स्टैंडिंग पुश करो. सो पीपल से दैट दिस इज़ अ ग्रेट एक्सरसाइज फॉर योर चेस्ट मसल, बट एक्चुअली दिस इज़ द सेम लॉजिक जो मैंने आपको पिछले में बताया कि यहाँ तक तो ठीक था, वेट अगेंस्ट द ग्रेविटी लिफ्ट हुआ, बट अब आप वेट को आगे की तरफ पुश कर रहे हो, आप ग्रेविटी की अगेंस्ट उसको पुश नहीं कर रहे हो. सो वन रीज़न इज सेम एंड अनदर इज़, वैसे भी अगर आप अपने दोनों पाम्स को टाइटली पुश एक साथ जोड़ोगे ऐसे और एकदम एक दूसरे की तरफ पुश करोगे और आप मसल माइंड कनेक्शन बनाओगे, तो वैसे ही आपको चेस्ट मसल में कॉन्ट्रैक्शन फील होगा एंड यू कैन एक्चुअली फील इट. सो वेट is doing nothing here. So this is no exercise for chest muscle. Guys, there are a lot of great exercises, bench press, flies, cable crossovers. बहुत अच्छा chest का workout बन सकता है, but please do not perform this exercise. So this was today's video. I hope you like it. और इस वीडियो को देखने के बाद सभी बिगिनर्स जितनी भी एक्सरसाइजेज मैंने वीडियो में बताई हैं उनको अवॉइड करेंगे. Keep watching the channel, keep loving, keep supporting. I'll be back with next video very soon. And as I always say, follow your passion, follow your dreams and stay fit.